नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 9 है। इस एपिसोड में हम भाषा और लिपि में अंतर को समझेंगे। पहला नंबर, कुछ लोग भाषा के लिपिबद्ध रूप को भी भाषा मानते हैं। यह मान्यता सही नहीं है। लिपि भाषा को चिरस्थायी रखने का माध्यम मात्र है। दूसरा, भाषा का उत्पत्ति पहले हुई, लिपि बहुत बाद में विकसित हुई। तीसरा, भाषा का संबंध जीवन से है, लिपि मुख्यतः सभ्यता और संस्कृति के विकास से संबंधित है। चौथा, लिपि के लिए भाषा आवश्यक है, परंतु भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। वेद आदि प्राचीन ग्रंथ हजारों वर्षों तक मौखिक परंपरा से ही जीवित रहे हैं। आज भी हजारों लोकगीत मौखिक परंपरा से ही समाज में चले आ रहे हैं। यह आवश्यक है कि मौखिक रूप के कारण स्थान, व्यक्ति एवं कलाभेद से भाषा कुछ परिवर्तित होती रही है। लिखित अथवा लिपिबद्ध रूप में ऐसा परिवर्तन अपेक्षाकृत कम होता है। पांचवा, भाषा में उच्चारित ध्वनि संकेत रहते हैं, परंतु लिपि के लिए लिखित संकेतों की आवश्यकता होती है। छठा, भाषा का रूप मौखिक होता है, परंतु लिपि में भौतिक साधनों, शिला, ताम्रपत्र, भुर्जपत्र, कागज, कलम आदि, आजकल कंप्यूटर आदि का उपयोग आवश्यक है। सातवां, भाषा में विविध ध्वनियों का समूह रहता है, परंतु लिपि में उन ध्वनियों के प्रतीक स्वरूप, रेखाओं एवं चिन्हों की समष्टि रहती है। आठवां, भाषा समय और स्थान की सीमाओं में बंधी रहती है। वैज्ञानिक उपकरणों की मदद के बिना हम जो कुछ भी बोलते हैं वह तत्काल उसी स्थान पर वायु में लय हो जाता है, परंतु लिपि समय और स्थान के बंधन से मुक्त होती है। नौवां, भाषा में अस्थायित्व है, लिपि में अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व है। 10वां, भाषा सूक्ष्म है, लिपि स्थूल है। 11वां, भाषा में बालाघात, सुरलहर आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये अर्थ परिवर्तन में भी सहायक होते हैं, परंतु लिपि में ऐसा संभव नहीं है। 12वां, भाषा सद्य प्रभावकारी है, लिपि विलंब से प्रभाव डालती है। 15वां, किसी भाषा की समाप्ति के साथ उसकी लिपि भी समाप्त हो जाती है, परंतु लिपि को समाप्ति के साथ भाषा समाप्त नहीं होती। 16वां, किसी भाषा का लिपि विशेष से तार्किक संबंध नहीं होता। एक ही भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है और एक ही लिपि में कई भाषाओं को, हिंदी में नागरिक और रोमन में लिखा जाना संभव है और नागरिक में हिंदी तथा अंग्रेजी को लिखा जा सकता है। हिंदी कई स्थानों में महाजनी, कैथी आदि में भी लिखी जाती रही है। अगला, भाषा के एक ही स्वर्ण की कई लिपि चिन्हों से अंकित किया जा सकता है। जैसे अंग्रेजी में क को सी, के, क्यू, ज को जी, जे, जेड तथा अ को अंग्रेजी वर्णमाला के ए, यू, ई से व्यक्त किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड अन्य व्याख्यान पे रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।